हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लक्स के बारे में। जनरली अगर हम बड़ों की बात करें तो आपने कभी नोटिस किया होगा, आप जब भी बाहर जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाने में आ जाता है तो वो मसालेदार खाना जब आप लेटते हैं या शांति से बैठते हैं या कुछ भी कर रहे हो तब अचानक से गले में आके, नाक में आके झुनझुनी मचाता है। उसे कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। यहाँ हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों में जो रिफ्लक्स होता है वो प्रोटीन और लैक्टोज के इनटॉलरेंस की वजह से होता है। जैसे उनकी बॉडी एक्चुअली ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि एक ग्लास लिया आपने, उस ग्लास को पूरी तरह से भर दिया पानी या दूध से। बच्चे दूध ही पीते हैं, फॉर्मूला हो या मम्मा का हो, और उस ग्लास को मतलब वो ग्लास जो है वो बच्चे की बॉडी है, उसमें हमने दूध भर दिया है, उसका पेट भर गया है बच्चे का, उसकी बर्फ ले ली है। बर्फ लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो बच्चा सो ही नहीं सकता। और बर्फ लेने के बाद हमने उसे सुला दिया। अब हमने अगर उसे सुला दिया तो सोचिए ग्लास को आड़ा कर दिया, मतलब ग्लास से सारा का सारा दूध बाहर आ गया। नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि नीचे तो बेस है, क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, और बहुत सी रीजंस है। उस वजह से वो बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल रहता है और उसका सारा का सारा खाना गले में आता है। गले में आके वो मुंह में घूमता है, फिर नीचे जाता है, फिर गले में आता है, और वो साधारण गले में नहीं आता, वो बहुत ज़ोर से पंप आउट होता है। उसे कहते हैं रिफ्लक्स होना। बेसिकली ये जो रिफ्लक्स होता है इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण है या तो आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा मात्रा में। दूसरा प्रॉब्लम है कि बॉडी के जो इसोफेगस या जो भी बॉडी पार्ट्स है जो खाने को मुंह से पेट तक ले जाते हैं और रिवर्सल एक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसका ठीक से डेवलप ना हुआ होना। टेंशन की बात नहीं है, वो 1 साल तक हो जाता है डेवलप, पर बेबी बाहर आने के बाद वो ऑलरेडी डेवलप ना हो तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा देयर आर चांसेस कि अगर मम्मा प्रोटीन खा रही है, जैसे दूध, पनीर, सिंगदाना, मूंगफली, जो वो उबाल के हम खाते हैं ना, जो उसे शेंगा कहते हैं मराठी में, तो वो खाना, ज़्यादा खाने में आ जाना, ऐसे जितने भी प्रोटीन के सामान हैं या जो शुगर है वो हम जब ज़्यादा खा लेते हैं, या फर्मेंटेड चीज़ें जब मम्मी ज़्यादा खा लेती है या नॉर्मल भी खाती है, तो कभी कभी ये चीज़ें बच्चों को दूध से पास होती है और उन्हें वो सहन नहीं हो पाती। इस वजह से उन्हें बार बार रिफ्लक्स होता है। इन बच्चों को फार्मूला मिल्क भी सारे नहीं चलते, इन्हें सिर्फ नैन प्रो का ही फार्मूला मिल्क चलता है, जिसका स्पेलिंग है NANP फॉर पैरट RO, नैन प्रो। यही सिर्फ उनको, इन बच्चों को चलता है। इनकी सोने की अगर बात करें तो आपको इन्हें पहले से ही, जब ये बॉर्न होते हैं तब से ही आपको इन्हें स्लैंटिंग सुलाना पड़ता है पिलो पे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनके पैदा होते से ही पता चल जाएगा कि उन्हें रिफ्लक्स का इशू है। जनरली जब भी न्यू बॉर्न बेबीज़ हॉस्पिटल में आते हैं तो डॉक्टर्स ही कहते हैं कि आप उन्हें तकिया लगाइए और उन्हें ऐसे स्लैंटिंग सुलाइए। इससे बच्चे का पाचन भी ठीक रहता है और कुछ भी बाहर नहीं आता। जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तभी भी डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को आप हाथ ऐसे रखिए और बच्चे को ऐसे सुला के पिलाइए। इसके पीछे काफ़ी रीजंस है, अगर आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं ये एक बर्प नहीं लेते, इन्हें ज़्यादा बर्प्स आती है। इसका मतलब इन्हें ज़्यादा गैसेस होते हैं, इनको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है। बर्थ से नहीं होती, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम, गैसेस का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये कोई भी प्रॉब्लम बाय बर्थ नहीं होती। इन बच्चों को धीरे धीरे होती है क्योंकि खाने की पचन शक्ति ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा जनरली जब बच्चा नींद से उठता है तो हमें लगता है कि बच्चा जो है वो भूख के लिए उठा है, पर वो भूख के लिए नहीं उठता। इस बच्चे को अचानक से, रिफ्लक्स के बच्चों को अचानक से कभी भी खाई हुई चीज़ बहुत ज़ोर से पंप आउट होके गले में आती है, और थोड़ी सी नहीं आती, पूरी की पूरी यहाँ आती है। आपको आवाज़ आता है, पानी का आवाज़ आता है। जैसे हम नल खोलते हैं ना तो कैसे पानी का आवाज़ आता है, वैसे आपको पानी का आवाज़ सुनाई देता है। इतनी ज़ोर से उनके गले में आता है, पूरा मुंह में घूमता है, फिर अंदर जाता है, फिर आता है, फिर अंदर जाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है। तो आपको जब भी वो बच्चा नींद से उठे उसे इमीडिएटली उठा के सीधा करना पड़ता है। उसे कम से कम आधा घंटा
आपको स्ट्रेट रख के घूमना पड़ता है, तभी वो कंफर्टेबल हो पाता है। इवन आफ्टर फीडिंग आपको इन बच्चों को आधा घंटा 90 डिग्री में रख के घूमना पड़ता है, तब वो दूध धीरे 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 पेट में जाके सेटल आउट होता है। इन बच्चों को बर्फ लिए बिना कभी नीचे ना डालें। और सबसे टेंशन वाली बात है, इनको जल्दी बर्फ नहीं आती। कभी कभी हो सकता है कि आपने उसे आधा घंटा स्ट्रेट पकड़ा तो फिर भी उसे बर्फ नहीं आई, तो आपको ज़्यादा देर पकड़ना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है या नहीं मैनेज कर पा रहा है बच्चा, तो इसके पीछे और एक सल्यूशन है। आप उसे जब भी नीचे लेटा है या वो नींद से उठ जाए, तो आप उसे थोड़ी देर राइट करवट पे, थोड़ी देर लेफ्ट करवट पे, ऐसे करवट बदल बदल के भी सुला सकते हैं। इससे बच्चा सो पाता है थोड़ी देर। नो डाउट बीच में से तो वो उठता ही है। ध्यान रहे जब भी आप इन बच्चों को फीडिंग कराएं, आप इन्हें स्लैंटिंग ही रखें। हमेशा इनका सिर 30 डिग्री ऊपर ही होना चाहिए और पैर नीचे होने चाहिए। आपका कंफर्ट भी बहुत ज़रूरी है, आपकी पीठ भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, नहीं तो पीठ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी मम्मी को। बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी बच्चे को आड़ा लेटा कर दूध ना पिलाए, और मम्मा भी कभी आड़ी नहीं हो दूध पिलाते वक्त। ध्यान रहे कम से कम 9 महीने तक आप गलती से भी इन बच्चों को लेट के दूध ना पिलाए और उन्हें भी आड़ा ना लेटाए। उन्हें स्लैंटिंग रखें और आप सीधा ही बैठे। ध्यान रहे इन्हें जब दूध पिला रहे हो तो इनके मुंह में ज़्यादा हवा ना जा रही हो, नहीं तो बर्फ इनको जल्दी आती नहीं है। गैसेस का इशू होता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। उनकी तकलीफ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ध्यान रहे इन बच्चों को ग्राइप वाटर ना दे, कभी भी ना दे। उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, इससे बच्चा बहुत तड़पेगा, बहुत तकलीफ होगी। उसे ग्राइप वाटर कभी ना दे। उसे बाल घुटी के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि उससे गैसेस बढ़ जाएंगे। उनमें सारे आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, वो हार्ड होती है, तो उससे उसे गैसेस और बढ़ जाएगी। आप इन्हें बोनीसान दे सकते हैं दिन में 1 ml, उसका भी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। आप इन बच्चों को अजवाइन का पानी दे सकते हैं, अजवाइन और सौंफ का पानी। 6 महीने तक आप इन्हें पानी नहीं देते तो आप इन्हें कोलिक ऐड दे सकते हैं। इन बच्चों को कोलिक का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। ध्यान रहे इन सब रिफ्लक्स की इश्यूज़ की कोई दवाई नहीं है। फिर भी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे कहेंगे कि चलो सोनोग्राफी करवा लेते हैं, इन्फेंटोग्राम करवा लेते हैं, या फिर डॉम्पेरिडन का आप 7 डेज़ का कोर्स कीजिए। पर सोच के देखिए फ्रेंड्स, अगर डॉम्पेरिडन का वीडियो हमने अपलोड किया है, आप उसकी भी डिटेल्स देख सकते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। आप सोचिए डॉम्पेरिडन देने के बाद ना उस बच्चे को मतलब कॉन्स्टिपेशन की वजह से पॉटी भी नहीं होगी और डॉम्पेरिडन की वजह से उल्टी नहीं होगी, तो सोचिए वो खाना जाएगा कहाँ, कितनी तकलीफ होगी उस बच्चे को। फिर भी अगर आपको लगता है कि डॉम्पेरिडन का 7 डेज़ का कोर्स करके उसे कंफर्टेबल बनाया जा सकता है या वो बच्चा कंफर्टेबल होता है, तो डेफिनेटली ये आपका कॉल है। वो कैसे देना है, क्या करना है, उसका वीडियो हमने अलग से अपलोड किया है। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ये तकलीफ सिर्फ 8 से 9 महीने तक रहती है और 1 साल के होने तक ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे आप लिक्विड से सॉलिड डाइट पे शिफ्ट होते हैं बच्चों को, जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ा सॉलिड देना शुरू करते हैं, तो दूध नीचे सेटल होना शुरू करता है। डेफिनेटली खाना ऊपर आता है, रिफ्लक्स होता है। आप अगर बर्फ ले रहे हैं हमेशा तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे इन बच्चों को बहुत गैसेस का इशू होता है। इन्हें ड्रमस्टिक्स देने के पहले थोड़ा सोचे, एग देने के पहले ध्यान दें। जो मसाले होते हैं हमारे इंडियन मसाले, स्पाइसेस, इनको देने के पहले भी थोड़ा रुके और इन्हें मम्मा आड़ा होके दूध पिलाने के पहले भी थोड़ा सा नोटिस करे, थोड़ा सा सोच के करे। हो सके तो ये सब चीज़ें 1 साल तक अवॉइड करें। फिर भी अगर आप चाहें तो इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। आपको कभी भी कोई भी सवाल हो रिफ्लक्स से रिलेटेड तो हमें ज़रूर लिखिए, हम आपको जवाब ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू सो मच।